तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो टॉपिक है अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको पता है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल एक्स विल बिकम जीरो इज कॉल्ड एज जीरो, है ना। तो ये आपको पता है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल में? तो हमने तीन तरह के पॉलिनोमियल लिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया हमने, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, और एक हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने आपको बताया भी था कि हम लाइक इन आवर स्टडी वी विल लिमिट आवर सेल्फ अप टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। 3 डिग्री पॉलिनोमियल तक हम स्टडी करते हैं, है ना। दिस इज बेसिकली इन द डोमेन ऑफ आवर सिलेबस, है ना। इसके बाद फिर हायर लेवल क्लासेस में आपको मिलेंगे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 एंड सो ऑन। तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स क्या कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। कहते हैं कि वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। तो वेरिएबल हमारा एक्स है ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल इन तीन टर्म्स में है, तो इनके साथ जो भी कांस्टेंट्स हैं, है ना, जो भी ये नंबर्स हैं ए बी सी, दीज आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स, ठीक है। नाउ जो टर्म जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये देखो, ये टर्म इसके अंदर भी वेरिएबल नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट, और ये वाला टर्म भी वेरिएबल फ्री है, वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट्स हैं, और वेरिएबल के साथ वाला नंबर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन किसके और किसके बीच में? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में, और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए, ये रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए मैं आपके सामने एक लीनियर पॉलिनोमियल का केस ले रहा हूं, ठीक है। और धीरे धीरे हम फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस लेंगे, फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस लेंगे, और ये तीन ही केस हैं अपने इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने एक पॉलिनोमियल लिया, लेट्स से px इज इक्वल्स टू लेट्स से 4x प्लस 3, है ना, ये हमने ले लिया। नाउ स्टूडेंट, हमें तो इसका जीरो निकालना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकलता है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वेट करके, और जो भी वैल्यू ऑफ एक्स आती है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट में एक रिलेशन ऑब्टेन कर रहा हूं मैं। देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है। तो माइनस 3 क्या है? 3 इज व्हाट बेसिकली द कांस्टेंट टर्म अपॉन 4 क्या है भाई? माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3/4 है ना, तो माइनस लिख दिया मैंने। 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन 4 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हमने कोएफिशिएंट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में एक रिलेशन निकाल दिया। तो नेक्स्ट टाइम यू विल फाइंड, आपको मैं दे देता हूं लेट्स से 2x प्लस 3, px इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? अरे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अरे मेरे को पता है क्या, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो मैं देखते ही बता दूंगा। तो अगर इन शॉर्ट हमें इसको ये लर्न करना हो, तो px इक्वल टू अगर ax प्लस b है, देन व्हाट वी विल से दैट x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये फायदा होता है क्या, जब हम जीरो और कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे फॉर द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एक बात सोच रहे होंगे कि सर क्या हम किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में ये यूज करके हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? हाँ जी, किसी में भी। एक आपको लिटिल बिट वेरिएशन दिखाता हूं, लिटिल बिट वेरिएशन। सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, px इज इक्वल्स टू, अब मैं लिख रहा हूं 2x माइनस 3, अगर वहां पे जगह, वहां पे आप सपोज डेट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप यहां देखिए, px इक्वल्स टू सपोज डेट मैंने कर दिया 2x माइनस 3,
ठीक है ना। अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? माइनस कांस्टेंट टर्म। अब आप कहोगे कि सर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है कि -3? 3 है कि -3? यहां पे कंफ्यूजन आ गया। बच्चे मेरी बात सुनो, हमेशा जब भी आप किसी भी पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं आप उसकी जनरल फॉर्म से कंपैरिजन में पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म क्या कहती है? ax प्लस बी। तो यानी कि यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है? यहां पे कांस्टेंट टर्म -3 है अपॉन 2। तो बेसिकली इसका आंसर कितना हो गया? 3/2। और आप चेक भी कर सकते हैं, आप x इक्वल टू 3/2 पुट करके देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं हमेशा उसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा क्वेश्चन में और लेता हूं, जैसे मैंने आपको कह दिया ये पॉलिनोमियल है -2x -3। अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। अगेन बच्चे मैं हमेशा वही कहूंगा आपको, माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अब देखो ये माइनस ऐसी रहेगा। कांस्टेंट टर्म क्या है? मैंने आपको बताया ना, आप इस पॉलिनोमियल को आपको ax प्लस b से कंपेयर करके बताना पड़ेगा। तो देखो कांस्टेंट टर्म क्या हुई? कांस्टेंट टर्म आपकी -3 हुई, ठीक है ना, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x a है। ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू कितनी है? -2, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -2। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? -3/2। और आप देख भी लेंगे अगर आप इस इक्वेशन में -3/2 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स ऐसे आप इस रिलेशन को याद रखेंगे। तो व्हेन यू आर, आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं, या तो आप ऐसे याद रख लें या फिर आप इस फॉर्म में याद रख लें, ठीक है ना, कि भाई दोनों एक ही फॉर्म है, ठीक है ना। बेसिकली दोनों एक ही फॉर्म है। बी क्या है? बी इज द कांस्टेंट टर्म, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ अब केस लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब हमने केस लिया। अब बच्चे एक बात सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट्स से हमने फॉर इंस्टेंस एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, ax² + bx + c, ठीक है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये मैं लिख दे रहा हूं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैं कह रहा हूं कि लेट, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है, 2 डिग्री। तो एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकती हैं, एटमोस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x हो सकती हैं जिन पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ गिवन px, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा बीटा यानी कि जीरोस में और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो वो कहते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros देन सम ऑफ द जीरोस, इन दोनों जीरोस का सम is equals to -b/a, or we can say minus coefficient of x upon coefficient of x², ठीक है ना। अभी हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, है ना, दिखाएंगे आपको कि क्या सच में ये बात सच है या नहीं सच है। फिर वो कहते हैं कि एक और रिलेशन होता है, कहता है ये तो सम ऑफ द जीरोस का बताया, कहता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लो, यानी कि ये जो 2 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की, कहता है कि अगर इन जीरोस की प्रोडक्ट ले लो देन इट विल बिकम इक्वल्स टू c/a, दैट मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट वी कैन से कोएफिशिएंट ऑफ x। नाउ बच्चों एक बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अब हम इन दोनों चीजों को वेरीफाई करेंगे। ये तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन बता दिया मैंने आपको, सम ऑफ जीरोस का, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं
उस क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरी चीज को वेरीफाई करेंगे एंड तब आप उसको नोट करेंगे क्वेश्चन को, मतलब पूरा एंटायर बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन लिया हमने, कह रहा फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमने क्लास 9th में आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। सो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और इसकी हमें जीरोज निकालनी है, यानी कि जीरोज निकालने का मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिस पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करने पे ही तो वो जीरोज वैल्यू मिलेगी भाई। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होने पे ही तो एक्स की वो वैल्यू मिलेंगी जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या कहा था, 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट 10 हो। तो 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है ना। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। नाउ x कॉमन लिया आपने, x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, ये पिछले साल आपको बताया था। तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। सो अब x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इट इंप्लाइज व्हाट, कि या तो ये 0 या ये 0। तो इट इंप्लाइज अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाए, इट गिव्स यू x इक्वल टू माइनस 5, और x प्लस 2 अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो इट इंप्लाइज इट गिव्स यू x इक्वल टू minus 2. So x equal to minus 5 and x equal to minus 2 are the two zeros of this polynomial. Let's say this value is alpha and this value is beta, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया, -5, और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। तो अब करते हैं वैलिडेशन, ठीक है ना। देखते हैं अगर मैं अल्फा की वैल्यू -5, मतलब जैसे है ना, अल्फा की वैल्यू -5 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो -5 प्लस -2 यानी कि -5 -2 आ जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू -7। क्या ये -7 इक्वल है किसके, माइनस ऑफ b। अब यहां पे b कैसे लेके आएंगे आप, जब आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो b कितना है 7 अपॉन a कितना है 1। यस, -7 इक्वल टू -7 आ गया। यस, हमने वेरीफाई कर दिया। अगर आप -b अपॉन a की फॉर्म में भी आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप इस फॉर्म में वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैं आगे आपको दिखाता हूं फिर से, है ना। देखेंगे -5 है ना अल्फा प्लस बीटा इज -2, तो -5 -2 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चे, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, चेक करो 1 है ना, तो 1, तो कितना हो गया -7 इक्वल टू -7। तो हमने वैलिडेट कर दिया कि कैसे सम ऑफ द रूट्स है ना इज इक्वल टू -b अपॉन a, और वी कैन से माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाली बात करता हूं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाली बात करता हूं, तो अल्फा इंटू बीटा, देखो रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो -5 इंटू -2 10 इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ऑन कंपैरिजन c अपॉन a कितना है 10 अपॉन 1, और इज इक्वल टू हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x है, सॉरी x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1। तो यस, दीज टू रिलेशंस आर वैलिड, ठीक है ना। हमने आपको एक क्वेश्चन में करके दिखा दिया इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए केस। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल केस पे, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल केस में हम देखेंगे कि जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो फिलहाल इस पूरे को नोट कीजिए एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस पढ़ने से पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक और केस पढ़ रहे हैं, दैट इज उसी का ये फर्दर एक्सटेंशन है जो अभी हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशन पढ़े हैं।
ये केस है क्या बेसिकली, इसमें आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है, ठीक है ना, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है और आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है, ठीक है ना। तो उल्टा हो गया एक तरह से, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। इससे पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था क्वेश्चन में कि हमें इक्वेशन दी हुई थी, तब हमने जीरोस निकाली एंड तब हमने जो है वो रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई किया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी हुई है, वहां से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट्स से हमारी जो भी इक्वेशन आने वाली है वो लेट्स से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल आने वाला है। सो लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी अवर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को हमें निकालना है। तो वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -3 और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, -b/a, ठीक है ना। तो ये -b/a की वैल्यू मिल गई हमें। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, जिसकी वैल्यू 2 दी हुई है, ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल, यानी कि c/a के इक्वल, यानी कि c/a = 2a के रिलेशन यहाँ मिला। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास b = 3 हो गया, ठीक है ना, और c = 2a हो गया, c = 2a हो गया, c = 2a हो गया, यानी कि b भी a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और c भी a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और a की वैल्यू हमें पता नहीं, a की वैल्यू पता नहीं। तो अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे तो वहां से हमारे पास b आएगा 3 और c आएगा हमारे पास 2। अगर हम a की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो वहां से हमारे पास b की वैल्यू आएगी 6 एंड c की वैल्यू आएगी 4। तो अगर abc की ये वैल्यू रही तो पॉलिनोमियल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, a1 × x² प्लस 3x प्लस 2, यहां से हमें मिलेगा 2x² प्लस 6x प्लस 4, ठीक है ना। अब a की अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती हैं, a की और भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप देखें ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये वाला नीचे वाला पॉलिनोमियल है, ये इसका दुगना है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा। तो इसका मतलब और भी पॉलिनोमियल आएंगे और वो जो भी पॉलिनोमियल आएंगे वो इसके मल्टीपल होंगे, इसके किसके, इसके मल्टीपल होंगे। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ऑफ द फॉर्म k टाइम्स x² प्लस 3x प्लस 2, है ना। तो ऐसे हमें इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ k we will get different polynomials. So this is our final answer. So क्या होगा, जब भी हमें जीरोस दी होंगी और हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा होगा तो ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना, और जिनको हम k मल्टीपल ऑफ सम बेसिक पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल के सारे मल्टीपल होंगे तो वहां पे हम k, तो जब k की वैल्यू हम एक निर्धारित कर लेंगे तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको इन टर्म्स ऑफ k आंसर देना है। नाउ नेक्स्ट टू दिस वी हैव द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन द पॉलिनोमियल इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस है ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो वो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकती हैं। तो लेट्स से अल्फा बीटा एंड गामा, ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros of given polynomial px। तो रिलेशनशिप क्या होती है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में, कहता है कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट द सेम माइनस b/a, है ना। तो हमेशा सम ऑफ द जीरोस में आपको यही रिलेशन मिलता आया है ना। माइनस b/a को अगर हम थोड़ा और मोर इनसाइड देखें तो b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट को मैं कोएफ तक लिख दे रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो ऐसे भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइट बी द सिचुएशन कि हमेशा इक्वेशन जो है वो ABCD की फॉर्म में ना हो, माइट बी समटाइम्स द इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, px³ प्लस
क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एम, है ना। तो उस टाइम पे आप बी और ए तो ढूंढ नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको क्या देखना पड़ेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस क्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज पी। तो ऐसे इन पर्पस के लिए आपको इसका एक जनरल वो देखना पड़ेगा, है ना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आपको सम ऑफ जीरोस मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिलेगा। इसके अलावा एक तीसरा भी मिलता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि दो प्रोडक्ट एक साथ लेंगे, है ना, और उनका सम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो तीन तरह के रिलेशंस हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिलते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो C इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखना कहाँ माइनस है कहाँ नहीं है। जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम उसमें माइनस नहीं लिखा हमने, है ना, हमने डायरेक्टली लिखा है C अपॉन ए, है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, उसमें क्या है, हमने लिखा है माइनस डी अपॉन ए। सो दिस इज इक्वल टू डी कितना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों एक बात और बता रहा हूं मैं आपको कि कभी भी लाइफ में आपको मैथ्स में इस तरह से आपको दिखे, कभी भी कुछ सिचुएशन आपको ऐसा दिख रही है कि यार अब कुछ पजल हो रहा है ना, ऐसा ही कुछ हमने पहले भी पढ़ा था, तो हमेशा दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करके अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को सेट करें, ठीक है ना। जैसे ये चीज पढ़ी हमने, यही चीज हमने ऐसी ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए केस में भी पढ़ी, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अगर हम बात करें तो वहां दो रूट्स का जो सम है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता था। ये वाली चीज तो होती ही नहीं थी वहां पे, ठीक है ना। वहां पे होता था सिर्फ अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा होता था कितना, सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा बीटा होता था सी अपॉन ए, जबकि यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस डी अपॉन ए है। तो थोड़ा सा उनमें डिफरेंस समझ के चलें, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ के चलें। ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को स्टूडेंट्स वेरीफाई करते हैं कि क्या ये रिलेशंस हमारे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है आपका, तो एक क्वेश्चन में लेते हैं हम एग्जाम्पल 5 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 5 ऑफ एनसीईआरटी लेके चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आप बुक को रेफर कर सकते हैं, है ना, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th बुक पेज नंबर 32। तो एग्जांपल 5 पे लिखा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1/3 आर द zeros of cubic polynomial of the given polynomial of given px, ठीक है ना। तो ये एक तो हमें वेरीफाई करना है, एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया। फिर जब ये वेरीफाई हो जाए तो फिर हमें ये रिलेशंस भी वेरीफाई करने हैं, ये जो तीनों रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक बात समझेंगे आप कि ये जीरोस कहां से आए। तो एक बात सुनो, जीरोस आपको भी पता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जीरोस निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू जीरो करके, है ना, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो को इक्वल रख के आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स क्यूबिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, बट क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन 11th 12th क्लास तक में भी नहीं जानते। तो फॉर टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व एनी क्यूबिक इक्वेशन, आपको कार्ड पे एक वीडियो का लिंक आएगा, है ना, हाउ टू सॉल्व एनी क्यूबिक इक्वेशन, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप वो वाली वीडियो टाइम निकाल कर जरूर देखें कि किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहां पे तो भगवान का एक शुक्र है कि हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं पड़ी उन्होंने, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भी हम रूट्स निकालते हैं, एक्स की वो वैल्यूज निकालते हैं जिस पे ये वैल्यू जीरो हो जाती है ना, एक्स की वो वैल्यूज जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो निकाल लेते हैं, वही तो निकालते हैं क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके। बट यहां पे हमें भगवान की दुआ से पहले ही वो वैल्यूज दे रखी हैं जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, तो यहां हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, अगर ये जीरोज होंगी तो इन पे क्या होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो जाएगी। तो पॉलिनोमियल एट वैल्यू 3 है ना, एट एक्स इक्वल टू 3 चेक करते हैं, तो कितना होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45, ठीक है, माइनस 33 और माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका 81 माइनस 5 3 8 3 11 4 1 5 3 8, ठीक है ना, और ये जीरो हो गया। तो आप देखेंगे तो ये सब के सब वेरीफाई हो जाएंगे। -1 की अगर हम बात करें तो -3 आ जाएगा यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे +11 और -3, 5 3 8 3 11 +11, ये सब जीरो हो गया। P-1/3 की अगर हम बात करें तो -1/3 में यहाँ के केस में क्या आएगा, -1/9, और यहाँ पे आएगा -5/9 +11/9 11/3 +11/3 -3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा -5 और ये हो जाएगा +33 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 3 27, 27 - 5 32 एंड 133, तो ये हो गया पूरा जीरो। तो हाँ, ये तीनों जीरोज तो हैं इस पॉलिनोमियल की, और जब ये जीरोज हैं तो इसका मतलब हमने कह दिया इसको तो अल्फा कह दिया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, है ना। तो ये हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन रिलेशंस को वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो दिखाते हैं स्टूडेंट्स। अब इन रिलेशंस को स्टूडेंट्स वेरीफाई करके दिखाएंगे। देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब b और a चाहिए हमें, ठीक है ना। तो या तो हम इन टर्म्स में, अगर हम b और a के टर्म्स में सॉल्व करना चाहते हैं, b और a के टर्म्स में रिलेशन दिखाना चाहते हैं, तो हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां से ऑन कंपैरिजन हमें क्या मिलता है, a की वैल्यू तो मिलेगी 3, a की वैल्यू तो मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी -5 और c की वैल्यू मिलेगी -11 और d की वैल्यू मिलेगी -3। देखो ना, या ऑन कंपैरिजन कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, अरे ये जो 3x³ -5x² है, तो हमने तो देखा यहाँ पे प्लस bx² है, तो बेसिकली कैसे कंपेयर करेंगे, देखो कैसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर ऐसे करते हैं, अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, कंपेरिजन भी नहीं आता है ना, और ये 3x³, अगर यहाँ पे -5x² है तो हम कंपेयर करना है हमें, अगर हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे -5x² को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन, और ये जो -5 है ये बेसिकली एक वैल्यू है, दैट इज b की वैल्यू। तभी तो क्या होगा, -5 की मल्टीप्लाई x² में ही, तो ये कितना होगा, प्लस -5x² और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस अगर यहाँ पे -11 है तो हम इसको लिखेंगे -11x प्लस, यहाँ पे अगर -3 है तो हम इसको लिखेंगे -3, तो हमें पता है ये प्लस माइनस करके -3 ही आएगा। तो ऐसे करके ऑन कंपैरिजन हमने ABCD की वैल्यू लिख ली, ठीक है ना, ABCD की वैल्यू लिख ली, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी पॉलिनोमियल को ABCD ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की टर्म्स में लिख के और ABCD वैल्यू नोट कर सकते हैं, और फिर डायरेक्ट ये रिलेशंस आप लगा सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा -1 माइनस देखो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट गिव्स यू व्हाट, 3 प्लस -1 तो -1 ही, -1/3 है ना, गामा की वैल्यू -1/3 है। तो कितना हो गया ये आपके पास, देखो बच्चों, 3 एलसीएम लेंगे 3, तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 -3 -1, तो कितना हो गया, 9 में से 4 गए 5/3, तो 5/3 आ गया। अब क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसकी वैल्यू 5/3 है, क्या ये -b/a के इक्वल है, तो देखते हैं,
पी की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन ए 3। यस सर, ये इक्वल हो गई, चेक करो। तो हाँ, पहला वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। नाउ अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा -3 प्लस बीटा इंटू गामा -1 इंटू -1/3 तो 1/3 प्लस गामा इंटू अल्फा दैट मीन्स -1/3। देखो ना, गामा की वैल्यू कितनी है -1/3 और अल्फा की 3, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होने चाहिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू c अपॉन ए के इक्वल। तो c कितना है, c -11 है, c कितना है -11 है अपॉन a। देखो मैंने कहा ना c अपॉन ए के इक्वल होनी चाहिए, तो c कितना है -11 अपॉन a कितना है 3। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना आता भैया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 3 - 9 + 1 - 3, तो 9 और 3 12 माइनस के +1 दैट इज -11/3। तो यस, दिस इज इक्वल टू -11/3, दैट्स गुड। ठीक है ना, तो दूसरा वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। अब हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल क्या आना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो 3 से 3 गया, माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट कितनी आ गया 1 एंड दिस इज इक्वल टू -d अपॉन ए। डी कितना है -3 है, डी कितना -3 है अपॉन ये 3, तो ये बेसिकली 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यस, ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो हमने देखा किस तरह से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये वाले रिलेशन एग्जिबिट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 2.2 एक्सरसाइज। अब हम करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सो जस्ट लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 2.2। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।